प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं और इसलिए आपके चरणों पर जिस प्रकार मरियम बैठकर सुनती थी, हम भी आ जाते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। आपकी मीठी आवाज़ को हम सुने, उन संदेशों को जो आप दे रहे हैं हमको समझें और उसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में उन्नत हो सकें। मेरी सहायता कीजिए बोलने में और मेरे प्रियों की सहायता कीजिए सुनने में, ताकि हम जो बोलें और जो सुने वो सब प्रभु अपने जीवन में आत्मसात करके उस पर चल सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आदि काल से परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य पवित्र बने, पवित्र रहे, पवित्र कार्य करे और उसका जीवन पवित्रता से परिपूर्ण हो। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जब पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय के 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की यह इच्छा है, किसी मनुष्य की नहीं, किसी प्राणी की नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम पहला पत्रस उसके 1 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब हम लय व्यवस्था उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और 19वें अध्याय में जाते हैं और उसके बाद 20वें अध्याय में जाते हैं, इन तीनों अध्यायों में परमेश्वर इस्राएलियों से जो मांग करता है और वो है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो ये चाहता है। और जबकि हम इस उपवास काल में हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार, हमको इस बात पर विचार करना है और निर्णय भी लेना है कि हम इन दिनों में किसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और पवित्र बने। एक पुरुष ये चाहता है कि उसकी स्त्री पवित्र हो, और एक स्त्री चाहती है कि उसका पति पवित्र हो। मेमना भी यही चाहता है कि उसकी दुल्हन पवित्र हो, और इसलिए वो बहुत सी बातों का विश्लेषण करता, बहुत सी बातों का प्रकटीकरण करता है कि तुम्हारा सिवाना पवित्र रहे, तुम्हारा बिछौना पवित्र रहे, तुम्हारी देह पवित्र रहे और तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय भी पवित्र रहे। जब हम भजन संहिता में जाते हैं, वहां पर भजन का लेखक 16वें अध्याय के 2 पद में लिखता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं उनको ही परमेश्वर कहता है कि वो आदर के योग्य हैं और मैं उनसे प्रसन्न रहता हूं। और तब हम अपने पवित्रता के मापदंड पर विचार करें। मनुष्य का मापदंड है हाथ पांव धोने, नहाने के द्वारा वो पवित्र हो सकता है। और यहूदियों ने भी ऐसे मापदंड बना लिए थे, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 1 और 2 पद में हम इस उल्लेख को पाते हैं। वो यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि क्यों तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं।
उनके लिए यह अपवित्रता का काम था। उनका मापदंड था कि यदि तुम बाहर से आए हो तो अपने हाथ पैर ठीक से धो। और इसलिए वो घर के बाहर पानी का एक छोटा सा बर्तन रखते थे जिसमें कि पानी रहे और आने वाला उसमें हाथ पांव धो सके। और यदि बाजार से आ रहे हो तो नहाओ। यीशु मसीह इस बात का उनके सामने खंडन करते हैं। वो बार बार यीशु मसीह से ये बोलते हैं, चाहे वो मत्ती 15 हो और चाहे मरकुस उसका 7वां अध्याय हो और चाहे मत्ती 15 का 20 हो। यीशु मसीह कहते हैं कि बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। दूसरी बात, हम वहां पर मनुष्य के मापदंड में देखते हैं कि अशुद्ध भोजन मनुष्य को अशुद्ध करता है, ऐसी धारणा उनमें थी। और पतरस भी प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद जब वो दर्शन देखता है उस ठठेरे के स्थान में, लोहार के घर में, छत के ऊपर, तो वो देखता है कि एक चादर है और उसमें पृथ्वी के सारे जीव जंतु हैं। और आवाज आती है, उठ, मार और खा। और पतरस कहता है, जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, कोई अपवित्र वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई है, मैंने कोई अपवित्र वस्तु कभी नहीं खाई है, तो मैं कैसे इस जानवरों को जो कि पशु है, जिनमें कई अशुद्ध पशु हैं, उनको मार करके खाऊं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात जो मन से निकलता है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो दृष्टिकोण हैं और जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं लोगों को देखकर, वो हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे आचरण व्यवहार को अशुद्ध करते हैं। तीसरी धारणा जो लोगों में थी, और वो कि हम पापियों से अलग रहेंगे तो शुद्ध रहेंगे। और इसीलिए शास्त्री और फरीसी यीशु से कहते हैं, उनके चेलों को पास जाकर बोलते, अरे ये तो चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ भोजन करता है। तुम्हारा गुरु इन अशुद्ध लोगों के साथ, जो चुंगी लेने का काम करते हैं, जो सामरी हैं, उनके साथ बैठकर भोजन कर रहा है। क्योंकि उनके मन में यह विचार था कि इन लोगों से अलग रहने के द्वारा हम पवित्रता में बने रहेंगे, हमारी अशुद्धता नहीं आएगी और हम परमेश्वर में पवित्र होकर उससे संगति कर सकेंगे। जब एक पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पैर को छूती है, उसको अपने आंसुओं से धोती है, उस पर बहुमूल्य इत्र लगाती है, बालों से पोंछती है, चूमती है, तो उस घर का मालिक सोचता है, क्या ये भविष्यवक्ता है? ये तो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि जो स्त्री इसको छू रही है वो कितनी पापिनी है। क्योंकि उनकी धारणा ये थी कि पापियों के साथ संगति करने से, पापियों के साथ हाथ पांव छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। और उसी प्रकार से एक धारणा और थी कि कुछ बीमारियां हैं जो कि मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं, जैसे उस समय में कोढ़। और इसलिए कोढ़ी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था कि वो हमको अशुद्ध ना कर दे। कोढ़ तो बाद में होगा, लेकिन जैसे ही उसकी छाया भी पड़ जाएगी वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा और उसको अपने कपड़े धोना पड़ेंगे और जो कुछ ठहराया गया है वो चीजें उसको याजक के पास ले जानी होंगी। और इसलिए वो कोढ़ियों से और ऐसी बीमारियों से, प्रमेह की बीमारियों से और उन स्त्रियों से जो कि संतान के कारण अशुद्ध थी, उनसे बचते थे। कुछ लोग ये सोचते थे कि हम अपने प्रयासों से, अपनी योजनाओं से
पवित्र हो सकते हैं। और इसलिए उनके देशों की नदियों को वो कहते थे ये नदी पवित्र है, ये होली वाटर है और इसमें स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसी बाह्य पवित्रता को पसंद नहीं करता है। ये सारी जो पवित्रताएं हैं जो कि मनुष्य ने अपने मन में धारणाएं बना ली हैं कि हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, हम अशुद्ध लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, हम बाहर से आएंगे तो अच्छे से हाथ पांव धोएंगे, ये हाइजीनिक के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने ये पवित्रता नहीं है। वो ऐसी बाह्य पवित्रता को पसंद नहीं करता, लेकिन वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जब हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वो कहता है सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और कैसे? उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, अर्थात जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमको उस ऊंचाई पर जाना है पवित्रता में। और इसलिए हमको अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे आचरण व्यवहार में पवित्र बनना है। पौलुस लिखता है उस पवित्रता के खोजी हो जो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को, प्रभु को देखेगा नहीं। उससे मिलने, उसके राज्य में प्रवेश करने, ये तो अलग बात है, लेकिन उसको अशुद्धता से हम देख भी नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह की चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में संसार का पाप आ गया और परमेश्वर उस अशुद्धता को, वो पाप की अशुद्धता को देख नहीं सकता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से बोलना पड़ा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और तब दूसरा प्रश्न आता है कि हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? ये सांसारिक प्रयासों को तो हमने देख लिया, जिनको प्रभु इनकार करता है और वो स्वीकार नहीं करता और हर बात का खंडन करता है। तब हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? और यीशु मसीह कहते हैं, जब हम मरकुस उसके 10वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, कि मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम मनुष्य स्वयं में होकर अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी रह जाएगी, और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए जाएं। और पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हमारा शांति का परमेश्वर हमको पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपको और मुझको पवित्र बने रहना है। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 2:10 में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। यह विश्वासी किस बात की या किस बात का है? यह विश्वासीपन पवित्रता का है कि हम अपनी पवित्रता को मृत्यु के दिन तक अक्षुण्ण बनाए रखें।
और यदि हमने पवित्रता को नहीं बनाए रखा तो हम वो जीवन का मुकुट नहीं पा पाएंगे। और इसलिए लिखा है कि और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमको पूरी रीति से पवित्र करने की शक्ति रखता है। और जब आदम और हवा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, वो पूर्णतः पवित्र थे। उनकी आंखें पवित्र थीं, उनके सोच विचार पवित्र थे और कोई भी पाप उनको नजर नहीं आता था। लेकिन जब उनकी पवित्रता पाप आने के कारण समाप्त हो गई तो उनको दिखने लगा कि हम तो वस्त्र विहीन हैं। उनके दिल में परमेश्वर के प्रति डर आ गया और वो उससे छिपने लगे। दूसरी बात, हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र होते हैं। जब हम यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। वो सत्य के द्वारा, और सत्य क्या है? पिलातुस ने यह सवाल किया था, लेकिन दुख की बात उसने रुका नहीं और यीशु मसीह से उस सवाल का जवाब नहीं सुना। सत्य, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यहां कहता है ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यह सत्य आपको और मुझको पवित्र करता है। आपकी और मेरी यह हैसियत नहीं थी कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाते, लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझको इस योग्य करता है। और इसीलिए लिखा है कि उसका लहू हमको हर पापों से, जब हम रोमी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 22वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु हो, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हमको यीशु मसीह से जो पवित्रता प्राप्त होती है उसका अंत अनंत जीवन है। और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और 11वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि उसने आपको और मुझको पवित्र किया है। वो आपको हमको पवित्र करता है। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जब हम अंतिम लाइन को देखते हैं, लिखा है, उसके पुत्र का लहू, परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का नाम और प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, वो आपको और मुझको पवित्र करता है। और तीसरा, जब हम दूसरा थिस्सलुनी उसके 2 अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके।
हमको उद्धार पाना है। पवित्र आत्मा आपको और मुझको पवित्र करता है। जब पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों पर और उन लोगों पर आया जो कि उपरोठी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, उनके पाप जल गए और वो पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह की साक्षी देने लगे, प्रचार करने लगे, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा पवित्र हो गए थे। और जब हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 26वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र आपको और मुझको पवित्र करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही तो हमको पाप बोध होता है, हमको पता चलता है और वो हमको शुद्ध करता है। और लिखा है, जब हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा, जल के स्नान द्वारा आप और मैं शुद्ध होते हैं। ये वचन जो है, और इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। दाऊद ने अपने आप को किस रीति से पवित्र किया था? वो कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जैसे ही हम पाप करते हैं हम अशुद्ध हो जाते हैं। और वो कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं पाप ना करूं और अपवित्र ना हो। आज हमको इस बात पर मनन चिंतन करना है। हम अपने प्रयासों से, अपनी शक्ति से और अपने सिद्धांतों से, अपनी बनाई हुई रीति विधियों से पवित्र नहीं हो सकते। संसार का कोई जल हमको पवित्र नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर आपको और मुझको पवित्र कर सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह और उसका लहू आपको और मुझको पवित्र कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा आपको और मुझको पवित्र कर सकती है। और केवल परमेश्वर का वचन अर्थात ये बाइबल आपको और मुझको पवित्र कर सकती है। और इसलिए हम परमेश्वर की संगति में रहें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उसकी अधीनता में रहें, पवित्र आत्मा की मांग करें और वचन को पढ़ते रहें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, इस संसार में रहते हुए हम बहुत सी रीति विधियों के द्वारा कोशिश करते हैं कि पवित्र बनकर आपके सामने खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सकें। और जबकि ये उपवास काल चल रहा है और इसमें हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने पवित्र रहें। प्रभु जी, आपके वचन के आईने में हमने देखा है कि पवित्र करने के लिए केवल आप हैं, आपका पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका लहू है, पवित्र आत्मा है और ये पवित्र वचन है। हमारी सहायता कीजिए कि हम इन पर आश्रित होकर, इनके अनुसार चलकर उस पवित्रता को हासिल करें जो हमको आपके स्वर्गीय धाम में पहुंचाती है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।